विचारकों को आप क्या कहना चाहते हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं क्या इसमें संदेश दूंगा कि ये तो लोकतंत्र में सबको अपनी राय रखने का और बड़ी बड़ी और छोटी बातें करने का पूरी स्वतंत्रता है, और जो जितनी छोटी बात करेगा उसका उतना ही छोटा उसका उसका चरित्र होगा। तो ज़्यादा इन पे मैं ध्यान भी नहीं देता, और हमने जो फैसला लिया है जनहित में लिया है, देशहित में लिया है, और ये स्पष्ट मेरा मानना है कि जिन चुनौतियोंपूर्ण दौर से भारत गुजर रहा है और उसके लिए हमारे चाहे सीमाएं हों, चाहे देश हो विदेश हो, उसके लिए सबसे सशक्त नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। और आज समय यही है कि हम सब उनके पीछे लामबंद हों और उनके नेतृत्व को और मजबूत करें और भारत के आने वाली पीढ़ियों का भविष्य और सुनहरा करें। एक ट्रेंड बन गया है जितिन प्रसाद, जो पार्टी छोड़ के जाता है उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल होता है, झड़ी लग जाती है। आपकी तीन पीढ़ियों ने कांग्रेस को अपना लहू दिया, इसको हम कह सकते हैं, अपना खून पसीना दिया। अब आपने पार्टी छोड़ दी तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, नेताओं ने क्या बोला वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो सब आपने सुना होगा। क्या कहना चाहते हैं आप? ये अपशब्द क्यों? अभी मैंने कहा जैसे छोटे वक्तव्य और ये छोटी सोच की मानसिकता दर्शाता है, इससे कोई विचलित होने की बात नहीं है। ये तो जो लोग ऐसी भावना रखते हैं वही अपने आप को छोटा दर्शा रहे हैं जनता के सामने। हम लोग जो हैं कि हमारा प्रयास यही है कि मैंने कोई जो लोग कहते हैं कि अपॉर्चुनिस्ट हैं या फलाना है, हमने भी 2014 के बाद 7 साल विपक्ष में गुजारे हैं। जैसे मैंने बताया 2 लोकसभा चुनाव में मेरी पराजय हुई, सभी की हुई उत्तर प्रदेश में। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में सभी बड़े बड़े नेता धराशय हो गए, कोई हम ही नहीं। और अगर हमें जाना होता तो हमें तो मालूम है जनता का क्या रुझान है, तो हम पहले ही चले जाते, 7 साल थोड़े इंतजार करते। मगर मैंने देखा और महसूस किया कि यहाँ कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, जनता के प्रति कोई रुझान नहीं बढ़ रहा है, जनता की दुनिया और बढ़ती चली जा रही है। हम लोग बिल्कुल जो हमारा लक्ष्य होता है जनता की सेवा करने का, वो उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। तब जाके मैंने ऐसा फैसला लिया है। ये जो फैसला है ये कोई हम जैसे लोगों को, आपने कहा ना 3 पीढ़ियां कांग्रेस में हो गई, कोई क्षणिक नहीं होता और एकदम से कोई किसी पदों के उस पे पीछे नहीं होता है। ये सोचे समझ के और जो भारत के हित में है और अपने हित में है और जनता के हित में है, इसके बाद लिया गया। एक महत्वपूर्ण सवाल, जब आपने पार्टी छोड़ने का मन बनाया तो क्या उससे पहले आपकी राहुल गांधी से या प्रियंका वाड्रा से बात हुई? क्योंकि जनरल सेक्रेटरी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा और यूपी की प्रभारी भी हैं, उनसे कोई बात हुई आपकी? नहीं, मेरी कोई इस विषय पे मंत्रणा नहीं हुई जो मैं कह सकूं कि वो पार्टी के कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। मेरी सिर्फ अगर मंत्रणा हुई है तो आम जन से हुई है, हमारे समर्थकों से हुई है, कार्यकर्ताओं से हुई है। मेरा सवाल है, किसी ने आपको रोकने का प्रयास किया वहां पर? मानना रहा, किसी ने आपको रोकने का प्रयास किया? नहीं, ये रोकने का प्रयास तो उनको किया जाता है जिनको किसी को लोभ लालच दे के आप रोक लें और कहें कि तुम्हें ये पद से नवाज दिया जाएगा। हम तो उन कारणों से छोड़ा ही नहीं है। और ये आप सभी जानते हैं कि मैं ये भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या महत्व है आज के इस दौर में, जब मैं कहता हूं कि ये सिर्फ एक ही राजनीतिक दल भारत में रह गया। बाकी पार्टियां जो हैं, मैं किसी एक पार्टी की नहीं कह रहा, उनके नेता तो बहुत बड़े बड़े हैं सभी पार्टियों के, मगर पार्टियां छोटी हैं और उन नेताओं को पार्टियों ने नहीं बनाया, नेता लोगों ने पार्टियां बनाई हैं। तो ये भारत के हित में नहीं है। जब कोई व्यक्ति विशेष को पार्टी बना देगा तो वो उसी के इर्द गिर्द घूमेगी और चुनाव के वक्त सब आ जाते हैं, एक इकट्ठा, एक यूनाइटेड बन जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। इससे भारत का भला नहीं होने वाला। इनकी कोई दिशा नहीं है, इनकी कोई सोच नहीं है, इनके आने वाले नौजवान पीढ़ियों के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है। तो आपका कहना है कि जो पार्टियां परिवार के आधार पर चलती हैं, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, एनसीपी हो गई, इनका कोई भविष्य नहीं है आने वाले भविष्य में?
नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, पर ये पार्टियां मैं परिवार ये पर कह रहा चलती हूं हैं, इनके नेता कांग्रेस जो गांधी हैं, परिवार पर, समाजवादी सुनिए, पार्टी